क्या आपके जीवन में अचानक बिना किसी चेतावनी के तूफान आ गया है? क्या ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है, जबकि आपने तो रोशनी की कामना की थी? आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, फिर भी शांति की जगह बेचैनी क्यों? सुख की जगह ये गहरा अकेलापन क्यों? अगर आज आपका मन इन सवालों से जूझ रहा है तो ठहरिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो विनाश नहीं, वो निर्माण है। ये दंड नहीं, ये शुद्धि है। नमस्ते, सोल शक्ति में आपका स्वागत है। आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जिसे परमहंस योगानंद जी ने आत्मा की धुलाई कहा है। आज हम उन पवित्र संकेतों, सीक्रेट साइंस को पहचानेंगे जो बताते हैं कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप अब जलकर राख हो रहे हैं। योगानंद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि जब तुम एक पुराने गंदे कुएं को साफ करना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? जब आप बाल्टी डाल के गहराई से कचरा निकालते हैं तो कुएं का पानी साफ होने के बजाय और गंदा हो जाता है। नीचे बैठा हुआ बरसों पुराना कीचड़ ऊपर आ जाता है। ठीक ऐसे ही हमारी चेतना के साथ होता है। जब एक साधक, एक भक्त ईश्वर की ओर पहला कदम बढ़ाता है, जब वो क्रिया योग या ध्यान की अग्नि जलाता है, तो उसके अवचेतन मन में छिपे हुए पुराने संस्कार, दबे हुए पाप और कर्म ऊपर सतह पर आने लगते हैं। क्या आपको आजकल अजीब सपने आते हैं? कभी मरने के, कभी गिरने के, या कभी उन लोगों से लड़ने के जो अब आपके जीवन में है भी नहीं। घबराइए मत, यह आपके भीतर का कचरा है जो अब बाहर निकल रहा है। ये वो मानसिक विष है जो बरसों से आपकी आत्मा को जकड़े हुए था। अब आपकी साधना की गर्मी से यह पिघल रहा है, यह विदा ले रहा है। इसे जाने दीजिए, इसे पकड़िए मत। यह आपका जीवन का आज नहीं, यह आपका बीता हुआ कर है जो हमेशा के लिए जा रहा है। दूसरा संकेत जो सबसे ज्यादा पीड़ा देता है वो है अकेलापन। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग आपसे दूर जा रहे हैं? वो दोस्त, वो रिश्तेदार जिनके साथ आप कल तक हंसते थे, अब उनकी बातें आपको व्यर्थ लगती हैं। या अचानक बिना किसी झगड़े के कुछ लोग आपके जीवन से ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। मित्रों, ये वियोग नहीं, ये ईश्वरीय चयन है, डिवाइन सिलेक्शन। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, जब आपकी आत्मा का कंपन ऊपर उठता है, तो जो लोग उस कंपन से मेल नहीं खाते वो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन से गिरने लगते हैं। ब्रह्मांड आपके लिए जगह खाली कर रहा है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर तुम्हें भीड़ से, शोर से, यहां तक कि तुम्हारे अपने अहंकार से भी अलग करता है ताकि तुम उस मौन को सुन सको जिसमें वो निवास करता है। अगर आज आप अकेले हैं तो ये डिप्रेशन नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। आपको बाहर का शोर अब चुभता है क्योंकि आपके भीतर का संगीत बजना शुरू हो गया है। इस एकांत को गले लगाइए। ये वो ककून है जहां आप एक तितली बन रहे हैं। तीसरा संकेत, शरीर और मन में एक अजीब सी खलबली। क्या ध्यान में बैठते ही शरीर में भारीपन लगता है? कभी रीढ़ की हड्डी में सिहरन, कभी माथे पर दबाव। ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। ये ऊर्जा उन ग्रंथियों को यानी ब्लॉक्स को तोड़ रही है जहां आपने पुराने आघात यानी ट्रॉमा और पापों को जमा कर रखा था। हर दर्द, हर खिंचाव ये बता रहा है कि एक और दीवार गिर गई है। और भोजन, क्या आपको अचानक भारी खाना, मांसाहार या तामसिक भोजन से अरुचि होने लगी है? आपका शरीर अब मंदिर बन रहा है। वो अब कूड़ा स्वीकार नहीं करता, वो पवित्रता मांगता है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी भौतिक चेतना अब दैवीय चेतना में बदल रही है। और फिर आता है वो चरण जो आपको इंसान से देवता बनाने की ओर ले जाता है। बिना वजह रोना नहीं, ये दुख के आंसू नहीं है। आप सड़क पर किसी जानवर को तड़पते देखते हैं और आपका दिल बैठ जाता है। आप किसी गरीब को देखते हैं और आपकी आंखों से गंगा बह निकलती है। आप अब सिर्फ अपने लिए नहीं महसूस करते, आप अब सर्वव्यापी होने लगे हैं। आपके हृदय की कठोरता जो पापों की परत थी अब पिघल चुकी है। ये जो संवेदनशीलता है ये कमजोरी नहीं है, ये प्रमाण है कि ईश्वर का प्रेम अब आपके माध्यम से बहने लगा है। आप अब पत्थर नहीं रहे, आप अब मोम बन गए हैं जो दूसरे के ताप से भी पिघल जाता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि भोर होने से ठीक पहले अंधेरा सबसे घना होता है। जब पापों का अंतिम जखीरा जलने वाला होता है तो माया अपना आखिरी दांव खेलती है। इसे कार्मिक पुनरावृत्ति कहते हैं। वही पुरानी स्थितियां फिर आपके सामने आएंगी।
वही गुस्सा दिलाने वाले लोग फिर टकराएंगे, वही प्रलोभन फिर आपको ललचाएंगे। ब्रह्मांड आपसे पूछेगा, क्या तुमने सच में पाठ सीख लिया है? अगर इस बार, ध्यान दीजिएगा, अगर इस बार जब कोई आपको अपमानित करे और आप क्रोधित होने के बजाय शांत रहें, अगर कोई आपका हक छीन ले और आप बदला लेने के बजाय उसे माफ कर दें, तो समझ लीजिए आपने परीक्षा पास कर ली है। वो कर्म जो शायद 7 जन्मों तक आपका पीछा करता, वो उसी क्षण आपकी साक्षी भाव की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। आप मुक्त हो गए। तो दोस्तों, पाप नष्ट होने के बाद क्या बचता है? क्या जीवन बोरिंग हो जाता है? नहीं, तब शुरू होता है असली जीवन। तब आती है एक ऐसी शांति जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। इसे योगानंद जी एवर न्यू जॉय कहते थे। सब कुछ बिखरने के बाद भी भीतर एक अजीब सा मौन रहता है, जैसे तूफान के बीच में आप एक सुरक्षित घर में बैठे हों। आप जानते हैं कि ये सब एक नाटक है। आप कर्ता नहीं, आप दृष्टा बन जाते हैं। इसलिए हे आत्मन, अगर आज तुम आग में चल रहे हो तो चलते रहो, रुको मत। सोना जब आग में तपता है तो वो रोता नहीं है, वो चमकने की तैयारी करता है। तुम वही सोना हो। तुम्हारे जीवन में ये उथल पुथल, ये दुख, ये आंसू, ये सब इस बात का सबूत है कि ईश्वर तुम्हें नहीं भूला है। वो तुम्हें इतना प्यार करता है कि वो अब तुम्हें और गंदा नहीं रहने दे सकता। वो तुम्हें धो रहा है, पहुंच रहा है, चमका रहा है। परमहंस योगानंद जी ने वादा किया था कि अतीत चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, आत्मा का भविष्य हमेशा उज्जवल है। पाप केवल एक धुआं है और तुम एक शाश्वत अग्नि हो। धुएं को उड़ जाने दो, अपनी लौ को ऊंचा उठने दो। घबराओ मत, तुम घर लौट रहे हो। ईश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। बस भीगते रहो, बस भीगते रहो। अगर इन संकेतों में से कोई भी आपके जीवन में घट रहा है तो कमेंट में लिखें, मैं शुद्धि के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी फॉर प्यूरिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।